एवरीवन वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है ना, डिविजिबिलिटी रूल। और आज जो है डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये होता है विभाज्यता का नियम। यहाँ पर आज हम लोग जानते हैं 2 जून 2026 है और डे 2 है। मतलब आज हम लोग एकदम बेसिक से सब कुछ सीख रहे हैं। इसमें दूसरा दिन है आज हम लोग का। हम लोग यहाँ जानेंगे विभाज्यता का नियम क्या होता है। विभाज्यता का नियम हम पहले बता दें, आपको पढ़ना क्या है। 1 से भाज्य, 2 से भाज्य, 3 से भाज्य, 4 से भाज्य, 5 से भाज्य, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से और 23 से। बाकी जो यहाँ पर नहीं लिखा गया है उनमें बताऊंगा क्यों नहीं लिखा गया है, किससे भाज्य नहीं, मतलब भाग नहीं देना है। तो देखिए कोई भी संख्या होती है, पहले हम देखेंगे 1 से भाज्य। कोई भी संख्या होती है उस सारी संख्या क्या होती है, 1 से भाज्य होती है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि जो 12 है 1 से भाज्य है। हम कह सकते हैं 15 है 1 से भाज्य, कह सकते हैं 3 है वो भी 1 से भाज्य। तो 1 से भाज्य होने का नियम तो बहुत आसान था। अगला जो आता है ये होता है 2 से भाज्य। 2 से भाज्य का नियम देखिए क्या कहता है। कहता है अंतिम में 0 क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए अंतिम में। इसका मतलब ये हो गया जो संख्या, जिस संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 होगा 2 से कटेगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि 48 से लास्ट में 8 आ गया यानी ये 2 से कटेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 6 है तो ये भी तो 2 से कटेगा। मान लीजिए आखिर अंतिम में बोला गया अंतिम में 0 मान लीजिए, आगे 0 मान सकते हैं। तो जब 0 है यहाँ आगे और यहाँ बाद में क्या है 6 है, इसका मतलब लास्ट में 6 है नहीं कटेगा। अब हम ले सकते हैं 524 ले सकते हैं, 1028 ले सकते हैं। लास्ट में देखिए आ रहा है मतलब 2 4 6 8 इसका मतलब क्या करेगा 2 से कटेगा। 3 से भाज्य का नियम क्या कहता है। 3 से भाज्य का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या दी गई है उन संख्याओं के अंकों को जोड़ लीजिए। अंक को जोड़ने पर अगर वो संख्या 3 से कटेगी इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कटेगी। जैसे एग्जांपल 1 2 3 है, इस समय हमको नहीं पता है 3 से कटेगा तो जोड़ लीजिए। 3 2 5 5 1 6 जो आता है वो 3 से कटता है। इसका मतलब क्या होगा पूरी संख्या 3 से कटेगी। और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा 24 4 3 है, सबको जोड़िए 4 3 7 9 9 3 से कटता है, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कटेगी। अगला है 7 8 9, सबको जोड़िए 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, यानी 24 क्या होगा 3 से कटेगा। ये हो गया 3 से कटने का नियम। अगला देखिए कह रहा 5 से भाज्य। 5 से भाज्य का नियम कहता है कि अगर अंतिम में 0 और 5 हो तो 5 से कटेगा, ये फिक्स है। तो इसका मतलब ये एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल हो सकता है हमारा 50 हो सकता है, 100 हो सकता है। देखिए लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब 5 से कटेगा। और देख लीजिए जैसे मान लीजिए 25 आ गया, 125 आ गया, 625 आ गया, लास्ट में 5 है तो भी क्या होगा 5 से कटेगा। अगला है 7 से भाज्य। 7 से भाज्य का नियम कहता है अंतिम अंक का दोगुना। अंतिम अंक जैसे मान लीजिए है ना, इसका अंतिम अंक का दोगुना करना है, 5 से 10 करना है। अब बाकी जो 2 संख्या बची उसी में से क्या कर देना है, उसको घटाना है। तो कह रहा अंतिम अंक का दोगुना करके शेष अंकों में से क्या कर देना है, घटा देना है। जैसे इसका एग्जांपल ही मैं आपको बता दे रहा हूं। एग्जांपल इसका हो जाएगा जैसे 7 से भाज्य का, जैसे हमारे पास है 133 है। अब यहाँ देखिए ये 2 अंक क्या करना है, ऐसे उतार देना है, ऐसे इसका दोगुना करना है 6 हो जाएगा और क्या करना है घटा देना है। घटाने के बाद 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा, 7 7 से कटेगा, इसका मतलब पूरी संख्या 7 से कटेगी। अगला जैसे हो सकता है 672, यहाँ इसका दोगुना करेंगे 4 हो जाएगा, 67 में से 4 घटाएंगे 63, 63 7 से कटता है, इसका मतलब पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। अगला देखिए मेरे पास है 828 है, 82 इसका दोगुना करेंगे 4 और 4 में 88 में से 4 जाएगा 84, 62 क्या होता है 84 होता है। इसका मतलब ये हो गया ये संख्या क्या होगी 7 से कटेगी। अब देखिए 11। अब देखिए कुछ लोग पूछेंगे 6 से क्यों नहीं काटे, तो देखिए मैं एक संख्या लिखा हूं 2 3 5 7। ये ऐसी संख्या है, इसको बोला था अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे उसको अभाज्य बोलते हैं। यही संख्याओं से हमारा पूरा काम चल जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं 2 3 5 7 और आगे जो आते हैं 11 13 इन सब की जरूरत है। 6 से हम कहीं कटवा नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए 6 से नहीं देखते हैं, 7 से देखे हैं, 8 से देखते हैं। 8 से क्या कहता है विषम का योग और सम का योग अगर करें, मतलब विषम को विषम से जोड़ ले, सम को जोड़ से घटाने के बाद 0 है 11 है, इसका मतलब 11 से कटेगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मेरे पास है एक संख्या 1331 है, ये वाला विषम है और ये देखिए सम विषम, देखिए सॉरी विषम सम सम सॉरी गलत हो जा रहा है यहाँ पर। देखिए ये हो जाएगा विषम, ये हो जाएगा सम, ये हो जाएगा विषम, ये हो जाएगा सम। तो विषम का विषम से जोड़ेंगे 3 3 4 हो जाएगा, असम का सम से जोड़ेंगे 3 3 4 है। 1 से भाज्य है, हम कह सकते हैं 15 है 1 से भाज्य, कह सकते हैं 3 है वो भी 1 से भाज्य। तो 1 से भाज्य होने का नियम तो बहुत आसान था। अगला जो आता है ये होता है 2 से भाज्य। 2 से भाज्य का नियम देखिए क्या कहता है। कहता है अंतिम में 0 क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए अंतिम में। इसका मतलब ये हो गया जो संख्या, जिस संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 होगा 2 से कटेगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि 48 से लास्ट में 8 आ गया यानी ये 2 से कटेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 6 है तो ये भी तो 2 से कटेगा। मान लीजिए अंतिम में बोला गया अंतिम में 0 मान लीजिए, आगे 0 मान सकते हैं। तो जब 0 है यहाँ आगे और यहाँ बाद में क्या है 6 है, इसका मतलब लास्ट में 6 है कटेगा। और भी ले सकते हैं 524 ले सकते हैं, 1028 ले सकते हैं, लास्ट में देखिए आ रहा है मतलब 2 4 6 8 आ रहा है, इसका मतलब क्या करेगा 2 से कटेगा। 3 से भाज्य का नियम क्या कहता है। 3 से भाज्य का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या दी गई है उन संख्याओं के अंकों को जोड़ लीजिए। अंक को जोड़ने पर अगर वो संख्या 3 से कटेगी इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कटेगी। जैसे एग्जांपल 1 2 3 है, इस समय हमको नहीं पता है 3 से कटेगा तो जोड़ लीजिए। 3 2 5 5 1 6 जो आता है वो 3 से कटता है, इसका मतलब क्या होगा पूरी संख्या 3 से कटेगी। और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा 24 4 3 है, सबको जोड़िए 4 3 7 9 9 3 से कटता है, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कटेगी। अगला है 7 8 9, सबको जोड़िए 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, यानी 24 क्या होगा 3 से कटेगा। ये हो गया 3 से कटने का नियम। अगला देखिए
क्या कह रहा है 5 से भाज, 5 से भाज का नियम ये कहता है कि अगर अंतिम में 0 और 5 हो तो 5 से कटेगा, ये फिक्स है। इसका मतलब ये एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल हो सकता है हमारा 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, देखिए लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब 5 से कटेगा। और जैसे मान लीजिए 25 आ गया, 125 आ गया, 625 आ गया, लास्ट में 5 है तो भी क्या होगा 5 से कटेगा। अगला 7 से भाज, 7 से भाज का नियम ये कहता है अंतिम अंक का दोगुना, अंतिम अंक जैसे मान लीजिए है ना, इसका अंतिम अंक का दोगुना करना है, 5 से 10 करना है। अब बाकी जो दो संख्या बची उसी में से क्या कर देना है, उसको घटाना है। तो कह रहा है अंतिम अंक का दोगुना करके शेष अंकों में से क्या कर देना है, घटा देना है। जैसे इसका एग्जांपल ही मैं आपको बता दे रहा हूं, एग्जांपल इसका हो जाएगा जैसे 7 से भाज का, जैसे हमारे पास है 133 है। अब आप देखिए ये दो अंक क्या करना है, ऐसे उतार देना है, ऐसे इसका दोगुना करना है 6 हो जाएगा, और क्या करना है घटा देना, घटाने के बाद 13 में से 6 जाएगा 7 बचेगा, 7 से कटेगा, इसका मतलब पूरी संख्या 7 से कटेगी। अगला जैसे हो सकता है 672, यहाँ इसका दोगुना करेंगे 4 हो जाएगा, 67 में से 4 घटाएंगे 63, 7 से कटता है, इसका मतलब पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। अगला देखिए मेरे पास है 828 है, 82 इसका दोगुना करेंगे 4 और 4 में 88 में से 4 जाएगा 84, 12 क्या होता है 84 होता है। इसका मतलब ये हो गया ये संख्या क्या होगी 7 से कटेगी। अब देखिए 11, अब देखिए कुछ लोग पूछेंगे 6 से क्यों नहीं काटे, तो देखिए मैं एक संख्या लिखा हूं 2 3 5 7, ये ऐसी संख्या है जिसको बोला जाता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जो सिर्फ एक से कटे और खुद से कटे उसको अभाज्य बोलते हैं। यही संख्याओं से हमारा पूरा काम चल जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं 2 3 5 7 और आगे जो आते हैं 11 13 इन सब की जरूरत है। 6 से हम कहीं कटवा नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए 6 से नहीं देखते हैं, 7 से देखे हैं, 8 से देखते हैं। 8 से क्या कहता है विषम का योग और सम का योग अगर करें, मतलब विषम को विषम से जोड़ ले, सम को जोड़ से घटाने के बाद 0 है 11 है, इसका मतलब 11 से कटेगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मेरे पास है एक संख्या 1331 है, ये सम ये हो जाएगा विषम, ये हो जाएगा सम, तो विषम का विषम से जोड़ेंगे 3 3 4 हो जाएगा, असम का सम से जोड़ेंगे 3 3 4 घटा लेना 0 आएगा नहीं, इसका मतलब संख्या क्या होगी 11 से कटेगी, क्योंकि मैं बोला 11 है और 0 है। अगला एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मेरे पास है 27 और 28, 27 और 28 देखिए 2 को 2 से जोड़ा 4 हो जाएगा, 7 8 15 हो जाएगा, तो 15 में से अगर 4 जाएगा माइनस 11 बचेगा, तो माइनस 11 माइनस कट जाएगी 11 से, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल है सम को सम से जोड़ दे, विषम को विषम को जोड़ के बाद अंतर देखिए, अंतर अगर उनका 0 से कट रहा है, अगर 0 आ रहा है 11 इसका मतलब क्या होगा 11 से कटेगा। अगला देखिए, अगला क्या नियम कहता है, अगला इसका जो है 13 से कहेगा, तो 13 से कटने का नियम क्या बोलता है अंतिम अंक का 4 गुना करके जोड़ना है, ठीक है ना, अंतिम अंक का 4 गुना। जैसे इसका एग्जांपल दे रहे हैं, मेरे पास है 143 है, तो इस 14 तीसरा आएगा, इसको कुछ नहीं करना, इसका क्या करना है 4 गुना 4 के 12 क्या करना है घटा देना, सॉरी जोड़ना है, तो 12 है, तो जोड़ेंगे तो 26 होगा, अब 13 से 26 करता है, इसका मतलब पूरी संख्या 13 से कर सकती है। अगला एग्जांपल लेंगे, जैसे मेरे पास है 585 है, 58 तीसरा है 50, इसको 4 गुना करेंगे 20 हो जाएगा, 58 में 20 जोड़ेंगे 78 और 13 65 13 78 इन 6 में कटेगा, इसका मतलब पूरी संख्या क्या 13 से कट सकती है। अगला देखिए, अगला एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए मेरे पास है 104 है, अब 104 है तो लास्ट वाले का दुगना करना है, देखिए यहाँ हो जाएगा कितना, ये तो 10 ही रहेगा, इसका 4 गुना करना 4 4 16, अब 16 में अगर 10 जोड़ेंगे 26 होगा और 13 क्या होता है 26 को काटते इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी 13 से कट जाएगी। अगर देखिए 17 से भाज्य करने पे कहता है अंतिम अंक का 5 गुना करके घटाना है, अंतिम अंक का 5 गुना, देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है, ये हो जाएगा 289, अंतिम अंक कह रहा है 28 तीसरा रहेगा, अंतिम अंक का 5 गुना करेंगे 9 बच कितना आता है 45, अब 45 में अगर ये 45 में अगर ये घटाएंगे तो माइनस 17 बचेगा, माइनस 17 क्या होता है 17 से कटता है, इसका मतलब पूरी संख्या 17 से कटेगी। और एग्जांपल 38 है, सॉरी याद देख लीजिए, अब क्या करेंगे इसको तीसरा आएंगे 23 को, और इसका जब करेंगे 5 गुना तो हो जाएगा 40, ठीक है ना, अब 40 में अगर 23 घटाएंगे तो माइनस का 17 फिर आएगा, फिर 17 क्या होगा उससे कटेगा, इसका मतलब ये संख्या होगी। और मैं कुछ दे रहा हूं एग्जांपल में, जैसे हो जाएगा 17 से और क्या कर सकते हैं 221 काट सकते हैं और 136 को भी देख सकते हैं, 17 से काट के नियम चेक कर सकते हैं, ये 287 हुआ, ये आप 17 से काट के चेक कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला जो 19 से भाज्य, 19 से भाज्य का नियम क्या कहता है, 19 से भाज्य का नियम कहता है अंतिम अंक का दोगुना कर लेना, ठीक है ना, अंतिम अंक का दोगुना करके जोड़ना है। जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, मेरे पास एक संख्या है 114 है, अब इस 114 को क्या करना है अंक आगे वाले दोनों की इसका क्या करना है दोगुना करने के बाद क्या है 8 जाएगा, जोड़ेंगे कितना है 19, इसका मतलब 19 से कटता है, ये पूरी संख्या 19 से कटेगी। एक एग्जांपल और देख लीजिए 113, इसका भी देख लीजिए, इसको जब करेंगे दोगुना करेंगे 6 आएगा, 6 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा कितना 11 113 133 सॉरी 133 है, इसका करेंगे 6 हो जाएगा, इसका जब लास्ट का दोगुना करेंगे 6 और 13 में 6 जोड़ेंगे 19, इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी 19 से कट जाएगी। अगर इसका एग्जांपल आप 10 पे कर सकते हैं, 285 हो गया और 228 हो गया, ये सब आप चेक कर सकते हैं, 19 से काट कर देख सकते हैं, ये हो गया 19 में। लास्ट आता है 30 का, देखिए 30 का नियम क्या कहता है अंतिम अंक का 7 गुना करके जोड़ना है, अंतिम अंक क्या कर देना 7 गुना करना है। देखिए मान लीजिए एग्जांपल है मेरे पास 529 है, अब 529 का देखिए आगे वाले दो अंक को कुछ नहीं करना है, इसका 7 गुना करके क्या करना है जोड़ना है, 7 गुना 9 7 63, जब जोड़ेंगे 3 5 हो गया 6 5 11, 23 की पहाड़ी में 115 आता है, इसका मतलब पूरी संख्या क्या होगी 13 23 से कट जाएगी। अगला एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मेरे पास है 299, आगे वाला सेम ऐसा रहेगा, इसका 7 गुना करेंगे 9 7 63 जोड़ लेंगे 9 3 12 को हाथ से लगाइए 6 2 8 9, इसका जब 13 से मतलब इसकी भाग में 92 में चला जाए, 13 को 92 था, ठीक है ना। अगला देखिए, और अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, जैसे हो गया 276 हो गया 276 हो सकता है,
312 होता है, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल है। ये था विभाज्यता का नियम जो कि बहुत जरूरी है। और विभाज्यता का नियम अगर आपको आ जा रहा है तो कल हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे इसका गुणनखंड मतलब कैसे होता है, किससे काटना चाहिए। तो हमने क्या बताया, संख्या बता दी, संख्या के बारे में बता दिए, फिर विभाज्यता का नियम बता दिए क्योंकि ये भी जरूरी था। विभाज्यता का नियम अगर आपको आ जा रहा है तो कल गुणनखंड सिखाएंगे, गुणनखंड आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।